हाँ तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पहले वाला 2 लेक्चर देख के आए होंगे। ठीक है, तब जाके थर्ड लेक्चर समझ में आएगा। ये बेसिक लेक्चर ये अभी चल रहा है, बेसिक क्लास आप लोग का। ठीक है ना, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम पढ़ रहे हैं। आप पहले का 2 लेक्चर देखे होंगे, तब जाके ये क्लास अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो पहले हम कहेंगे कि आप जाकर वो लेक्चर देखिए, या फिर आप इस लेक्चर को देखने के बाद वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का थर्ड लेक्चर करेंगे। पहले हम थोड़ा 2 मिनट रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो रिवीजन में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, पढ़ लिए हैं। नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिए हैं। नाउन क्या होता है, तो किसी भी नेम को नाउन कहा जाता है। नाउन वही होता है जहाँ पे नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम, वस्तु, प्लेस, या फिर जो भी आप पढ़ते हैं, या फिर एवरीथिंग हम कह सकते हैं नाउन है। कैसे कि एवरीथिंग्स के पास मतलब हर चीज़ के पास नाम है अपना। अगर नाम है तो वो नाउन है, अनाउन है तो नाम है, सीधी बात। ठीक है, सेकंड नंबर प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ लिए हैं। लोग प्रोनाउन का अर्थ मतलब जो भी नाउन के को रिप्लेस करे, नाउन को मतलब कोई भी रिपीटेशन को कम करता है कोई भी वर्ड, तो वो प्रोनाउन का आता है। जैसे नाम बार बार आ रहा है, राम गोज, राम ये राम वो, यहाँ पे राम की जगह पर आप बाद में वह भी लगा देते हैं। ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ डैश, ही इज़ अ डैश, मतलब ही यहाँ पे लगा देते हैं, या फिर जो भी आप लगाते हैं वो क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है। हम इस हर एक जो जितना भी 8 पार्ट्स होता है वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इस सब को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बस इतना मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का बस यही पर्पस है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाने आ जाए। ठीक है, कि जो हम लोग का सेंटेंस है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कहाँ होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, किसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको पढ़ने का मेन मकसद यही है। ठीक है, अब देखो वर्ब एक्शन, अगर एक्शन हो रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे कैसा वर्ब है, क्या है, मतलब वर्ब के बारे में। और देखो जो एडवर्ब है इसको बताए थे, एगो बताएगा ये एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, फिर बताएगा वर्ब के बारे में, और थर्ड नंबर खुद के बारे में, मतलब एडवर्ब के बारे में बताएगा। एडवर्ब के बारे में बताए थे, आशा करता है आप लोग इसको देखे होंगे इस लेक्चर को। कंजंक्शन अर्थात कनेक्टर, कंजंक्शन अर्थात कनेक्टर, जब 3 पॉइंट एक दूसरे से आगे जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं ना, या फिर इससे ज़्यादा कोई कोई स्टेशन पर आप लोग देखे होंगे लोग, तो सबको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर। बहुत सारे सेंटेंस, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट जो हमारा था उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बताओ, मैं राम से बोलता हूँ। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ रहा है। सेंटेंस जो लिखा है आई स्पीक टू राम, यहाँ पे बोल रहा है मैं राम से बोलता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं बोलूँ कि यहाँ पे से नहीं है, से नहीं है तो क्या लिखेगा, मैं राम बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं राम बोलता हूँ इसमें कितने पर्सन है, मतलब कितना आदमी का तुमको पता चल रहा है। या फिर आई स्पीक टू राम, तो यहाँ पे आई स्पीक राम, टू हटा दें तो कितना आदमी के बारे में पता चल रहा है तुमको। सर यहाँ पे एक आदमी के बारे में पता चल रहा है, चल रहा है ना। तो सर जब एक आदमी के बारे में पता चल रहा है, और जब हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे जो स्पीक है वहाँ पे वो रहेगा, अर्थात एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे जब ए हो गया, मैं राम से बोलता हूँ, मैं राम से बोलता हूँ, चाहे आई स्पीक टू राम, तो जब यहाँ पे से लग गया तो राम से बोलता हूँ, पर्सन दो हो गया, एगो मैं और एगो राम। और यहाँ पे हो गया मैं राम बोलता हूँ, तो यहाँ पे पर्सन एक ही है, मैं। ठीक है ना, तो 2 वर्ड्स, 2 नाउन को जो जोड़ने का काम करता है ना, 2 नाउन को या फिर प्रोनाउन को जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। समझ में आएगा, जब 2 नाउन को या प्रोनाउन को जब जोड़ने वाला जो काम करता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। कोई डाउट नहीं। देखो प्रीपोजिशन के बहुत से होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली देखते हैं लोग कि टू, इन, अपन, ऑन, एबव, एट, आफ्टर, अंडर, ईटीसी एक्स्ट्रा बहुत सारा होता है। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लो, तो हर चीज़ का यूज कैसा होता है कैसे नहीं होता है वो हम इसको सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। ठीक है, अब देखो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन अर्थात सडन फीलिंग। आप जो ह्यूमन बिहेवियर में जो सडन फीलिंग आता है, जैसे किसी के प्रति प्रेम, या फिर कोई वो नहीं, सडन फीलिंग अचानक, वाह, अल्लाह, हुर्रे, हम मैच जीत गए, ये सब होता है ना। तो इस टाइप के वर्ड के लिए क्या लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। देखो जैसे वाह हो गया, वेल हो गया, हरी हो गया, अलास हो गया। ठीक है, अब हम जो होमवर्क दिए थे
कल वाओ द टॉल गर्ल रन क्विकली बिकॉज सी इज़ एन एथलीट, दिए थे ना। इस क्वेश्चन में अब आपको बताना क्या था कि कौन कौन इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। तो वाओ क्या है, देखो वाओ अभी हम तुमने पहले क्या बताया है, ये क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरजेक्शन। ये द क्या होगा, तो द होगा एक आर्टिकल। टॉल क्या हो जाएगा, टॉल, ये हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या है, तुम्हारा नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। रन तुम्हारा क्या होगा, तो रन तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। क्विकली क्या होगा, रन क्विकली तुम्हारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी, सी क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन होगा। इज क्या होगा, इज तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। एन एथलीट, तो एन तुम्हारा आर्टिकल हो जाएगा, एथलीट तुम्हारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। हो गया कौन से कल वाला जो तुम्हारा था क्या बोलते हैं होमवर्क, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से तुम बताओ, जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है इसमें से तुमको बताना है ये कौन सा नाउन है, ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट्स है, ठीक है। अब बताओ ही रन वेरी फास्ट, इसमें जो रन है वो क्या है, रन है क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें वर्ब क्या है, रन क्या है, रन, तो रन क्या है सर, तो रन आपका वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कीप्ड वॉकिंग, हालांकि वो थका हुआ था फिर भी काम कर रहा था। तो यहाँ पे ऑल्दो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा या फिर एडवर्ब होगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे जो ऑल्दो है पूछ रहा है कि ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था फिर भी वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड एंड ही कीप्ड वर्किंग को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना। तो जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टर, कनेक्टर हम बोलते हैं किसको है, तो वो बोलते हैं कंजंक्शन को, कंजंक्शन को, ठीक है, सही हो है। चलो आगे देखो, दे बाउट अ न्यू कार, यहाँ पे न्यू क्या है, तो कार तो तुम्हारा नाउन हो गया, कार जो है वो तो तुम्हारा नाउन हो गया, लेकिन न्यू क्या हो गया, तो न्यू तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, जो कैट है जो बिल्ली है वो कहाँ पे सोई हुई है, तो टेबल के नीचे सोई हुई है। तो यहाँ पे अंडर क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया या फिर कंजंक्शन हो गया। तो अंडर द टेबल, या फिर जो देखो कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, मतलब इसके बता रहा है कि टेबल के नीचे सोई हुई है, रिलेशन बता रहा है नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बता रहा है। तो अंडर टेबल दो नाउन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे कैट के बारे में और टेबल के बारे में बता रहा है। देखो अब देखो एक बार और समझो, देखो फिर से समझाते हैं कि जो ये जो टेबल है, ठीक है, एक टेबल हो गया, एक कैट हो गया, इस दोनों के रिलेशन के बारे में बता रहा है। तो कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो कहाँ सोई है, अंडर द टेबल, तो रिलेशन के बारे में कौन बता रहा है, तो प्रीपोजिशन के बारे में बताता है, ठीक है। दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन की जब रिलेशन के बारे में बात आती है तो बताता कौन है, तो आपका प्रीपोजिशन बताता है, ठीक है। अब देखो, सेलेस ऑफर्ड मी 500 रुपीज़, सेलेस ने मुझे 500 रुपया का ऑफर दिया या फिर ऑफर किया। तो यहाँ पे ऑफर क्या होगा, अ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस। आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस बनता कैसे, तो पहले बताया था कि एक लेटर से अल्फ़ाबेट बनता है, और लेटरों के एक जो अरेंजमेंट होता है, मतलब जो बढ़िया से अरेंज होता है, जिसका एक मीनिंग निकलता है वो वर्ड्स होता है, और वर्ड्सों के कंप्लीट जो मीनिंग निकलता है, वर्ड्सों के जो एक कंपाइलेशन से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं ना। तो वहीं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। वर्डों का ऐसा समूह जो आपको एक अच्छा मीनिंग, मतलब एक सही मीनिंग दे, वो क्या बोलता है, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राजी इज वर्किंग फॉर देम, जो राजी है, अरे यहाँ पे राजू था, कोई नहीं, राजी, ठीक है, राजी ही मान लो, राजी उन लोगों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो राजी है इज वर्किंग फॉर देम, ये एक सेंटेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा सर। डोंट टॉक टू मी, ये सेंटेंस होगा, कंफर्म है, हाँ ये भी सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि डोंट टॉक टू मी एक कंप्लीट मीनिंग देता है, मुझसे बात मत करो। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हें खुश रखे, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू,
भगवान तुम्हें भी खुश रखे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं जो तुमको एक मतलब बताते हैं। वर्डों का ऐसा ग्रुप है, ये वर्डों का ऐसा ग्रुप है जो तुमको एक मीनिंग देते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक, ठीक है। अब चलो हिंदी नहीं बोलेंगे, मतलब हिंदी हल्का मिला मिक्स करके बताएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से जो बनता है, क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऐड करने से होता है। जैसे जॉन टॉच्ड अस दिस चैप्टर, जॉन हमें इस चैप्टर को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाए हैं, ठीक है। स्टार्ट जॉन टॉच अस दिस चैप्टर स्टार्ट है, जॉन हमें कल ये चैप्टर पढ़ाए हैं। यहाँ पे हम पूरा देखे नहीं, कोई नहीं। जो जॉन है वो कल हमें ये चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव हो गया। यहाँ पे देखो जॉन टच अस दिस चैप्टर स्टडी, जॉन हमें कल ये चैप्टर पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो, एक सकारात्मक बात होता है कि हाँ पढ़ाए हैं, काम हो गया, पता सीधा सीधा पता चल रहा है कि हाँ असर्टिव सेंटेंस जब दिया हो तो सीधी बात कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। सब्जेक्ट वर्ब वाला जो अरेंजमेंट होता है वही होता है असर्टिव सेंटेंस वाला। अब देखो असर्टिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, तो इंटेरोगेटिव टू टाइप्स का बनता है। एक होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। और एक होगा जिसमें WH फैमिली पहले आएगा, वाट वेयर वोज ये सब वाला, ठीक है ना। देखो डज ही गो स्टडी, डज ही गो स्टडी, डज ही गो स्टडी, क्या वो कल गया, डज ही गो स्टडी, चाहे क्या वो कल गया, ठीक है। गो वेंट, गो नहीं, यहाँ पे देखो जब डज रहता है तो यहाँ पे बस केवल तुम लोग कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे गो क्यों लगा है, वेंट क्यों नहीं लगा है। जब डज लग गया तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, याद रखना। टेंस में हम हालांकि बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कल हिंट दे दे रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में रहे, ठीक है। जब डज लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वहाँ पे। तो डज ही गो स्टडी, क्या वो कल गया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पहचानने का तरीका यही है कि पहले या तो हेल्पिंग वर्ब होगा और ना तो WH फैमिली का आएगा, ठीक है। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, आप किसी को कमांड दें, आप किसी को प्रिसाइज करें, आप किसी से रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें, या फिर परमिशन दें, या फिर एडवाइस दें, ऐसा जो भी होता है ना वो सब किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और इसका एक और ट्रिक है पहचानने का, सबसे आसान तरीका है कि ये होता है स्टार्ट वर्ब वन से। वर्ब वन जो होता है ना उससे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में इसके वर्ब वन लगा होता है, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो, बात करना बंद करो। ओपन द डोर, गेट खोलो, ठीक है। तो ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ये होता है कि आप किसी को कमांड देते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ गिव मी द पेन। आप जिससे किसी से कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, या फिर जो भी करते हैं वो सब किस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। अब देखो उसका बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो सर ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका होता है इसमें आप विश करते हैं, प्रे करते हैं, आप ब्लेसिंग करते हैं, मतलब जितना ये सब वाले होते हैं ना, विश विश प्रे ब्लेसिंग कर, मतलब श्राप राप ये सब इसी के अंदर आते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे लिव यू लॉन्ग, तुम लंबा उम्र जियो, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ऑपरेटिव में आते हैं। एक बात याद रखना, ऑपरेटिव इम्परेटिव में बहुत गड़बड़ होता है। तो इम्परेटिव में कौन सा आता है, तो डिमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, ये सब जो सेंटेंस होते हैं ना जिसमें आप एफर्ट करते हो वो सब होते हैं तुम्हारे इम्पेरेटिव। उसमें कौन सा अलग आता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब देखो जो सेकंड वाला है मे गॉड ब्लेस यू क्रॉस, इसमें जो होता है ऑपरेटिव में, इसमें इसमें विश प्रे ब्लेसिंग कर्स श्राप उराप के बारे में बताया जाता है। और इसमें आप मे गॉड ब्लेस यू, मे लिव यू लॉन्ग, ये सब के बारे में बातें करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑपरेटिव के बारे में आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस। क्या करने वाला, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस। ऊपर हम लोगों ने जब इंटरजेक्शन पढ़ा था तो उसमें देखा था सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को बोलते हैं एक्सक्लेमेट इंटरजेक्शन, ठीक है। लेकिन जब सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो देखो इसमें होता है आपका हरे, अरे वो वी वोन द मैच, अरे वाह हमने तो मैच जीत लिया, ये हमने मैच जीत लिया। व्हाट्स एन आइडिया, क्या गजब आइडिया है जी, ये सब होता है ना। तो वही सब वो तुम्हारा हो गया एक्सक्लेमेटरी।
मतलब जब आप किसी चीज़ को सडन फीलिंग तुरंत, वाह सच अ ब्यूटीफुल वोमेन, मतलब वही, समझे ना। ठीक है। अब देखो चलो, अब हम लोग पूरा पढ़ ले लो सेंटेंस, कौन कौन सा पढ़े हैं लोग। तो सेंटेंस हम लोग स्टार्ट किए थे लोग किससे, असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, जिसको नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब से बनता है। ठीक है, उसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है। सेकंड नंबर था इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला, WH हेल्पिंग वर्ब दो वो। ठीक है। थर्ड नंबर हमारा था इंट्रोगेटिव असर्टिव, और थर्ड नंबर हमारा कौन सा था जी, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में ग्लो थी रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, परमिशन, ये सब। ठीक है। और फोर्थ नंबर में था आपका ऑपरेटिव, जैसे मे, विश, प्रे, ब्लेसिंग, कार्ड्स, ये सब। ठीक है। और फिफ्थ नंबर में था एक्सक्लेमेटरी, जैसे आप सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले जब वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो क्या होता है आपका सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस, वो क्या होता है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखो, देयर इज अ वाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, देयर इज अ वाइट हाउस, वहाँ एक वहाँ कॉर्नर पे एक वाइट हाउस है। ठीक है। अराउंड द कॉर्नर मतलब वहाँ पे एक वाइट हाउस है घर के कॉर्नर में। ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑपरेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, या फिर असर्टिव हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको भी आंसर बताते चलना है। ठीक है। प्लीज़ पिक अप द पेपर, प्लीज़ पिक अप द पेपर भाई। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बताओ, इम्पेरेटिव होगा या फिर ऑपरेटिव होगा। तो इम्पेरेटिव में हम बताते हैं एडवाइस, रिक्वेस्ट, या फिर परमिशन, ये सब किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में आते हैं ना। तो प्लीज़ क्या है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, तो वो क्या हो गया आपका, इम्पेरेटिव हो गया ना। ठीक है। चलो आगे देखो, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब किस में था, ऑपरेटिव में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इम्पेरेटिव हो जाएगा ना, नहीं होगा, सॉरी सॉरी, नहीं होगा। अरे वो भी नहीं, ऑपरेटिव है ही नहीं ऑप्शन में, कंफ्यूज कैसे करें। लेकिन देखो, अगर मे आई लिखा है तो आप इसको ऑपरेटिव मत मानिएगा। जब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन में डाल ही नहीं पाया ना, तो ऑपरेटिव हम पहले बताते। ठीक है। तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको मे आई दिखते, मतलब मे वर्ड वाला ये सब ब्लेसिंग व्लेसिंग वाला दिखते, आप लोग लगा देते हैं ऑपरेटिव, लेकिन नहीं लगाना है वहाँ पे ऑपरेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। क्या होगा, इंटेरोगेटिव, ऑपरेटिव मत लगाना। ठीक है। तो डैट वॉज अ ग्रेट मैच, क्या ही शानदार मैच था। ये कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव होगा ना, कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव हो जाएगा। बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता। क्या लगा है यहाँ पे साइन देखो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है ना, विस्मयादी बोधक बता रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याद रखना। ये साइन देखना तो एक्सक्लेमेटरी लगा देना, चिपका देना, सीधी बात। ठीक है। अब देखो, हाउ मच डज इट्स कॉस्ट, इसका प्राइस कितना है, ये कितना महंगा है। तो ये तो क्वेश्चन वाला वर्ड है, इसमें तो कोई दिखती ही नहीं है, इंटेरोगेटिव। ठीक है। अब देखो आपका आगे, अब यहाँ पे हम सेशन ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। आपको इसका आंसर कल बताना है, कल इस क्लास का, कल इसको क्लास में सॉल्यूशन किया जाएगा। प्लीज़ शट द विंडो एंड डोर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए टेलीग्राम का है कहाँ, पहले देख लीजिए। तो ये वाला जो है आपका, वो आपका व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप है, ये वाला व्हाट्सअप चैनल का है, ये टेलीग्राम का है। तो ये व्हाट्सअप वाला आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सारे PDF हर क्लास के यहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं। और हाँ, जिनको मैथ पढ़ना है, मतलब जो बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, 10th 12th या फिर तो RS अग्रवाल, RD शर्मा NCERT बनाना है 9th से लेकर 12th तक, तो आप CBSE क्षेत्र, मतलब मेरा ही चैनल है CBSE क्षेत्र, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर मोर सेक्शन से आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। और जिसको बिहार बोर्ड 10th 12th 11th 12th पढ़ना है, 9th से लेकर 12th तक बिहार बोर्ड पढ़ना है, बिहार बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बिहार बोर्ड क्षेत्रज्ञ। ठीक है। ये है आपका इंग्लिश क्षेत्रज्ञ, आपका बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड क्षेत्रज्ञ, और मैथ के लिए CBSE क्षेत्रज्ञ। तो आप तीनों चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं कल। जय हिंद।
और हाँ, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहीं अगर डाउट है, कहीं आपका कन्फ्यूजन है, कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो, हम बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से ख़त्म करने का, ठीक है।